तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा होगा, यह जानने के पहले हम लोग यह जान लें कि वास्तव में इस वर्ष को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण ग्रह शनि, राहु और बृहस्पति की वर्ष में स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले दर्शकों, शनि 29 मार्च 2025 को अपनी वर्तमान की कुंभ राशि का परित्याग करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो पूरे वर्ष मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके पश्चात राहु मई में अपनी वर्तमान मीन राशि का परित्याग करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जाहिर सी बात है, जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु वर्तमान की कन्या राशि का त्याग करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और इसके पश्चात बृहस्पति अभी वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 14 मई 2025 को अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां मिथुन राशि में इनका अक्टूबर तक गोचर होगा। उसके बाद ये पुनः कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात दिसंबर माह में यह वक्रीय होकर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ क्या है? वर्ष 2025 के लिए यह गोचर क्यों महत्वपूर्ण है? ये तीनों ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वर्ष पर्यंत एक तो इनका गोचर होता है। इसमें से कोई भी जो ग्रह है वह सामान्यतः साल भर तक एक राशि में गोचर करता है। जैसे शनि 2.5 वर्ष, बृहस्पति लगभग 1 वर्ष और राहु 18 माह। यद्यपि वर्ष 2025 अपवाद रूप में निश्चित रूप से बृहस्पति के लिए है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति 3 बार गोचर बदलने वाले हैं अपनी अतिचारी अवस्था के कारण। तो अब इनके इस अवस्था के कारण तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के लोगों को कैसा फल मिलेगा, इन्हें किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इस पर हम आते हैं। धन्यवाद मित्रों। सबसे पहले लेते हैं तुला राशि। तुला राशि से बृहस्पति वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो निश्चित रूप से 14 मई 2025 तक का समय आपको थोड़ी मानसिक पीड़ा देगा, आर्थिक हानि देगा, पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा, पाचन से संबंधित समस्या भी उत्पन्न करेगा। और यदि कहीं जन्म कुंडली में बृहस्पति मारक या अकारक अवस्था में नकारात्मक भाव में है या पापाक्रांत अवस्था में है, तो आप इसे समझ लीजिए कि अष्टम भाव का गोचर निश्चित रूप से आपकी कठिन परीक्षा लेने जा रहा है। तो क्या कहना है? कहना यह है दर्शकों कि जब तक बृहस्पति अष्टम भाव से नवम भाव में न जाए, तब तक आप कोई भी काम ऐसा बिल्कुल ही न करें जिसमें बदनामी का थोड़ा सा भी भय हो, जिसमें जोखिम का थोड़ा सा भी भय हो। यदि शारीरिक अस्वस्थता सामान्य ढंग से भी महसूस होती है तो इसे गंभीरतापूर्वक निश्चित रूप से लीजिए और अपने से बड़ों का तिरस्कार कदापि और कदापि न करिए। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब जब 14 मई की बात हो रही है तो हम लोग आते हैं शनि पर। बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया। शनि नामक ग्रह 29 मार्च 2025 को
आपके पंचम भाव से हटेगा, अर्थात कुंभ राशि का त्याग करके छठे भाव में प्रवेश करेगा। तो छठे भाव में 29 मार्च से जब से ही शनि प्रवेश करेगा, निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी, आपका विरोध कम होगा और आपसे जिनके संबंध खराब हुए हैं उन संबंधों में पुनः मधुरता के आने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। इसी के साथ साथ यदि कोई अदालती विवाद है या कोई ऐसा विवाद है जो लंबे समय से लंबित है, तो उसका भी हल आपके हक में निकलेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यह समय सर्वाधिक लाभकारी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए कहा जाएगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी परिश्रम के साथ तैयारी करिए। यह आपके लक्ष्य में निश्चित रूप से सफल बनाने वाला गोचर कहा जाएगा। संतान पक्ष से थोड़ी हानि संभव है। संतान उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं, उनके संतान वृद्धि में थोड़ा डिले हो सकता है। आपके इमोशंस भी थोड़े आहत हो सकते हैं। यदि आप प्रेममय जीवन में हैं तो प्रेयसी अथवा प्रेमी से मानसिक मतभेद की स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां यह ध्यान जरूर रखिएगा कि भौतिक उपलब्धि के रूप में, सफलता के रूप में, चाहे वो सफलता सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की सफलता के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, शनि निश्चित रूप से आपके लक्ष्य में सफलता प्रदान कराएगा। इसके पश्चात यदि आप राहु पर विचार करें तो राहु मीन राशि का त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा मई महीने में। तो आपकी तुला राशि है और आपकी राशि से वर्तमान में जो छठे भाव में गोचर कर रहा है राहु, वो पंचम भाव में जब प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से आपको मानसिक चिंता देगा, संतान से मतभेद की स्थिति देगा, बिना किए हुए कार्यों में आपकी संलिप्तता में विवाद की स्थिति पैदा करेगा, इमोशनल ब्रेकअप होंगे। यह निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना होगा। संतान से वाद विवाद यदि करेंगे तो संतान से दूरी बढ़ेगी सॉरी, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न यहां पर यह जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि अभी शनि हमारे लिए पॉजिटिव है, राहु भी पॉजिटिव है, एक बृहस्पति नकारात्मक है, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि योगकारी होगा, वर्तमान अवस्था से ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। अर्थात 29 मार्च के बाद आपके कार्य की बाधाओं का अंत होगा, नवीन कार्य का प्रारंभ होगा, नौकरी प्राप्त होगी, बेरोजगारी समाप्त होगी, व्यवसाय में भी अपेक्षा से अधिक सफलता प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मूल रूप से जो आनंद आएगा आपको, आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से जब पाने की स्थिति बनाएगा तो वह होगा 14 मई 2025। जैसे ही बृहस्पति भाग्य भाव में जाएगा, वैसे ही शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, जो जो दिक्कतें आपने पीछे भोगी हैं या गुजरे हैं उन दिक्कतों से, उन दिक्कतों का समापन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां तक कि जो संबंध भाई बहनों से खराब हुए हैं वह भी सुधरेंगे। जो आप जैसे डायनेमिक आदमी के अंदर जो आलस्य था, बार बार विफलता के कारण मन टूट रहा था, वह एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आप काम करेंगे और सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे।
आपका किसी स्त्री विशेष से संपर्क होगा और उसकी मदद से कोई बड़ा कार्य होने की भी पूरी संभावना कही जाएगी। इसी के साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं आपकी बढ़ेंगी और यात्राओं से लाभ भी होगा और आनंद भी आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय सामान्य कहा जाएगा, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बन सकती है। नंबर 1, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। दूसरा, यदि कोई कार्य आप साझेदारी में करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में कोई काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने पार्टनर से विवाद बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो लंबा विवाद हो सकता है और आपका वेंचर का काम वह खटाई में पड़ सकता है। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले दर्शकों, आपको नियमित रूप से, ये ध्यान रखिएगा, नियमित रूप से ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 1 माला जप करने के बाद ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 1 माला जप अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को सफेद अन्न का दान करिए। जितना हो सके, अगर स्त्री हो तो उसे आप श्रृंगार के सामान देकर अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह पूरा वर्ष यदि आप देखें तो मिश्रित फल प्रदान करने में ज्यादा दिखाई देता है। वर्ष के प्रारंभ से लेके, वर्षारंभ से लेके 14 मई 2025 तक का समय निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देगा, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो या कोई और काम करते हो, निश्चित रूप से आपको सफलता देगा। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक राशि की शनि की ढैया चल रही है। 29 मार्च 2025 को आपके शनि की ढैया का अंत हो जाएगा, तो मानसिक पीड़ा से थोड़ा मुक्ति आपको मिलेगी। लेकिन यहां पर ढैया चलने के बावजूद भी शनि आपके कार्य में रुकावट अवश्य करेगा, थोड़ा विलंब कराएगा, लेकिन विफलता नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो रुकावट है वो 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। 29 मार्च से लेके जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में नहीं जाएगा, अर्थात मार्च से लेके और 14 मई तक का समय आपके लिए विशेष प्रगतिशील समय सिद्ध होने जा रहा है। इस बीच में आपके कार्य क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां यदि नौकरी कर रहे हैं तो बढ़ेगा, आपके उच्चाधिकारियों से संबंध आपके मधुर होंगे, इच्छित स्थानांतरण होगा, और यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपेक्षा से अधिक लाभ पाएंगे। अचानक नए व्यवसाय का अवसर प्राप्त होगा, और पूर्व में यदि कोई बकाया है आपका, किसी के पास कर्जे के रूप में दिए थे या कहीं भी आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी रिकवरी भी आराम से होगी। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य आपका सहयोग करेंगे, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप भी परिवार के मनोकूल कार्य करने के तरफ उद्यत होंगे। 14 मई 2025 को आपकी राशि से अष्टम बृहस्पति का गोचर होगा। जब बृहस्पति का अष्टम गोचर होगा तो निश्चित रूप से यह आपके संघर्ष को बढ़ाएगा। तो इस समय 14 मई से लेके और अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर 18 या 19 अक्टूबर है तक, बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेगा तो आपकी राशि के लिए अष्टम गोचर निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इस बीच कोई जोखिम भरा काम न करिए। यदि बहुत आवश्यक न हो तो किसी नवीन कार्य का प्रारंभ मत करिए,
और बड़ों से शत्रुता बिल्कुल मत करिए, बड़ों से वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल मत लाइए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति अक्टूबर मास में उच्च का होगा, वैसे ही अक्टूबर से लेके और पुनः दिसंबर तक का समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल होने जा रहा है। अर्थात वृश्चिक राशि के हमारे जातकों को निश्चित रूप से 2025 का वर्ष अच्छा परिणाम प्रदान करेगा, चाहे शारीरिक सुख का मामला हो, चाहे मानसिक संतुष्टि का मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, हर क्षेत्र में। लेकिन कुछ समय अवश्य होगा, जैसे कि 14 मई से लेके 19 अक्टूबर तक थोड़ा मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है और थोड़ा संघर्ष भी कार्य की सिद्धि के लिए करना पड़ सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना है आपको? इसके लिए प्रतिदिन आप भगवान भुवन भास्कर को जल दीजिए और नियमित रूप से भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का, कोई मंत्र नहीं याद है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। इससे अष्टम के बृहस्पति की नकारात्मकता न्यूनता को प्राप्त होगी और वर्ष आपको उत्तम फल प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके पश्चात एक छोटा सा उपाय और करें अगर, तो और भी लाभकारी होगा। प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान मंदिर जाकर वहां पर चमेली का फूल और सिंदूर दान कर दीजिए। यदि आप स्त्री जातक हैं तो सिंदूर की जगह लाल पुष्प अवश्य दान करिए। ये करके देखिए, 2025 उपलब्धियों का वर्ष होगा। इसके पश्चात धनु राशि। धनु राशि के हमारे दर्शकों के लिए यह जो वर्ष होगा, यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला होगा। यद्यपि आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन 99 तक पहुंच के भी पुनः वापस होना पड़ सकता है। शरीर पर भी आपको ध्यान देना होगा, चल रहे कार्यों पर बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा कार्य में समस्याएं आएंगी। क्यों आएंगी? कि धनु राशि के लिए 29 मार्च 2025 को शनि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करने लगेगा, अर्थात आपकी ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। ढैया के प्रारंभ होने का तात्पर्य क्या है? सामान्य, यहां जो मैं ढैया का उल्लेख कर रहा हूं वो एक सामान्य उल्लेख कर रहा हूं, लेकिन यदि आपकी जन्मकालिक कुंडली में शनि उत्तम अवस्था में बैठा है, योगकारी अवस्था में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लेकिन यहां आप यह ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि से चतुर्थ जब शनि जाएगा तो आपके हर कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। उमंगहीनता का अनुभव भी आप कर सकते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले ही इतना जोड़ घटाना करने लगेंगे कि उस कार्य को करने का मुहूर्त ही नहीं आएगा, अर्थात वह कार्य आपके हाथ से निकल सकता है। इसी के साथ साथ 14 मई को बृहस्पति जब मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक क्षेत्र में विकास देगा, और यदि आप पूर्व में किसी रोग से ग्रस्त हैं तो रिकवरी भी शानदार देगा। भूमि खरीदने का अवसर भी प्रदान करेगा। नए भवन में जा सकते हैं, नए वाहन का सुख भी आपको मिल सकता है, और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का सुंदर अवसर यह प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? बृहस्पति के इस गोचर में
वह सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने पाचन क्रिया पर रखना होगा। और यदि वेंचर में, ज्वाइंट वेंचर में कोई काम करते हैं तो आपको अपनी पार्टनरशिप को बचाए रखने के लिए यदि किसी बलिदान की आवश्यकता है, किसी त्रुटि को इग्नोर करने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से करिएगा, अन्यथा वर्षों के संबंध समाप्त हो सकते हैं। अब इसके पश्चात एक बात और समझिएगा कि मई महीने में ही वर्तमान में मीन राशि में गोचर करने वाला जो राहु है वह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेगा। तो तीसरे भाव में गोचर करने वाला राहु सर्वथा ही योगकारी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन राहु का तृतीयस्थ होना, शनि का चतुर्थस्थ होना, तो क्या परिणाम होगा? यह साफ साफ कहता है कि आप अपने नकारात्मक समय को अपने पराक्रम के द्वारा पराजित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इतना ऊर्जावान राहु आपको बनाएगा कि आप स्वतः महसूस करेंगे कि जिस काम से आप डरते थे वह स्वाभाविक रूप से करने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई। और न केवल आप करेंगे बल्कि वह कार्य भले विफल हो लेकिन पुनः प्रयास करके आप अंततः कार्य को सिद्ध करने में सफल होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया, मैं पुनः यहां दोहरा दूं कि आप इस वर्ष को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए ऊर्जावान होकर लगातार कार्य करने का प्रयास अवश्य करिएगा। विलंब से सफलता मिलेगी लेकिन सफलता मिलेगी अवश्य, ये ध्यान रखिएगा। और शनि की ढैया का प्रारंभ 29 मार्च से हो रहा है, तो आपको दो काम निश्चित रूप से करना है। पहला, सुबह या शाम जब भी आपको सुविधा हो ओम सं शनिश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। यदि नहीं कर सकते तो बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करिए। और प्रत्येक शनिवार को भगवती काली, महादेव या हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करिए और शनिवार के दिन काला तिल छूकर दान करिए। देखिएगा, शनि के अवरोध के समाप्त या न्यून होने के बाद तृतीयस्थ राहु का जो पराक्रम बढ़ाने वाला होगा उससे आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। और यहां यह गोचर नौकरी प्रदान करने के लिए, यानी यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं या बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह उत्तम समय आपके लिए है। इसमें आपकी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। यदि आप व्यवसाय करना चाह रहे थे लंबे समय से लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, तो यह समय व्यवसाय का प्रारंभ कराएगा। और न केवल प्रारंभ कराएगा अपितु सफलता भी प्रदान कराएगा। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।